अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड पेपर। और ये तुर्किश लंबी वाली पेपर है और बहुत टेस्टी है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन और साथ ये वाली पेपर है जो हम भर के पका रहे हैं। और उसके लिए हमने लिए हैं कुछ हरी मिर्चें और प्याज, एक प्याज लिया है हमने इतने साइज़ का। तो इनको हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे और वेरी स्मूथ जो है ना हम इसका बनाएंगे जो इसका मिक्सचर है। तो देखिए हमने चिकन भी डाल दिया है, हमने प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आपके पास धनिया हो तो धनिया भी डाल सकते हो। डाल के हमने उसका बहुत स्मूथ सा मिक्सचर बना लिया। और अब हम उसमें डालेंगे नमक, मिर्च और अजवाइन डालिए। और हमने हल्दी पाउडर डाला है, लहसुन और अदरक का पाउडर डाला है मैंने। अगर आप फ्रेश डालना चाहते हो तो डाल लो, लेकिन मैंने पाउडर डाला है। और ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो आप वेजिटेरियन बनाना चाहते हो तो आप चिकन ना ऐड करो और उसकी जगह पोटैटो डाल सकते हो, आलू और या कोई और सब्ज़ी। लेकिन पोटैटो की भी बहुत अच्छी बनती है, फिलिंग जो है ना बहुत अच्छी बनती है। तो ये जी अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। ये हमारी मिर्च है। पहले तो हम रख के देखेंगे कि वो कौन से साइड पे अच्छी तरह बैठ जाती है, तो उसके अपोजिट हम कट लगाएंगे। तो ये हमने कट लगा लिया है मिडल में, दरमियान से हमने उसको क्या कहते हैं चीरा दे दिया है। तो उसमें हम फिल करेंगे वो जो हमारा हमने कीमा तैयार किया है वो। और इसको अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी स्पाइसी रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि ये मेरे टेस्ट के हिसाब से है। हो सकता है आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो या कम स्पाइसी खाना चाहते हो, उस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से इसको स्पाइसी बनाएं। तो ये देखिए जी हमने मिर्च जो है वो अच्छी तरह फिल कर ली है, क्योंकि स्मूथ बनाने का मकसद ये है कि ये निकलेगा नहीं। अगर दानेदार होगा, मोटा होगा, तो वो फिर अंदर से बार बार बाहर निकलेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी फिलिंग तैयार है। और ये हमारी सारी मिर्चें जो है ना ये देखें तैयार हो गई हैं। ये देखें हमने सारी मिर्चें तैयार कर ली हैं और अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, डीप फ्राई नहीं मैंने किया। ये देखें इतना सा ऑयल डाला है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें अपनी मिर्चें, एक एक करके सारी मिर्चें हम डाल देंगे। जब आप गरम ऑयल में डालोगे मिर्चें तो एक बात का ध्यान ज़रूरी रखना है कि जब आप हीट होती है नीचे से तेज़ और मिर्चें अंदर होती हैं और मिर्चें इतनी ज़ोर से कड़कड़ाती हैं, ऑयल जो है तो बहुत बुरी तरह ऑयल जो है ना वो साइडों पे छींटे जो पड़ते हैं। तो क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं, आपके हाथ मुंह जो होता है वो सेफ़ नहीं होता है। इसलिए बेहतर है कि जब भी डालो और साइड मूव करो तो ऊपर ढक्कन दे दो। तो तेज़ हीट है, अच्छी तरह कुक हो जाएंगी। और लेकिन यह है कि अपनी सेफ्टी फर्स्ट है। ये देखें कितनी बुरी तरह से छींटे पड़ रहे हैं, तो इसलिए आप बहुत सेफ होकर ये काम करें। देखिए जी मिर्चें हमारी तैयार हो गई हैं सारी, और ये आखिरी मिर्च भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी ऑयल में हम डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन डाल के पहले हम थोड़ा सा लहसुन को पकाएंगे। हम उसी कढ़ाई में, क्योंकि ऑयल भी है सारा कुछ है, तो हम उसी में ही कंटिन्यू कुकिंग करेंगे। तो लहसुन को लाइट ब्राउन होने के बाद हम डाल देंगे उसमें ऑल पर्पस सॉस। अगर आपके पास नहीं है ऑल पर्पस सॉस तो मीनिंग ये टमाटो और आनियन का आनियन पेस्ट है। तो अगर आपको ऑल पर्पस सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। बहुत इजी है और लाइफ सेव है। तो टाइम सेव, लाइफ सेव। तो अब हम इसमें डाल देंगे बाकी हमारे जो मसाले हैं वो साथ साथ हम डाल रहे हैं, साथ साथ हम इसको भूनते जा रहे हैं। अगर आपका मसाला ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भी भून सकते हो। तो ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। और हम साथ अपने ड्राई मसाले जो है वो सारे डाल रहे हैं। ड्राई कोरिएंडर डाला है मैंने इसमें,
क्योंकि उसकी खुशबू और टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुटी हुई ग्रीन चिली है, सब्ज़ मिर्चें जो है ना कुटी हुई, वो मैंने डाली है। गर्मियों के दिन है, थोड़ा इस तरह का फ्रेश जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है सारी चीज़ें जो है ना, और अवेलेबल भी होती हैं, आराम से मिल भी जाती हैं सारी चीज़ें गर्मियों में। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा मसाला जो है हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे एहतियात से सारी मिर्चें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद, और वीडियो ज़रूर देखें पूरी, क्योंकि अगर अंदर से मिस हो जाएगी तो डेफ़िनेटली आप उस तरह की रेसिपी नहीं बना सकोगे, उस तरह का खाना नहीं बना सकोगे। तो इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, अच्छी तरह से नहीं, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाला ऊपर नीचे जो है ना वो अच्छी तरह से लग जाए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा से थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी हैं, ग्रीन चिलीज़। तो अब इसको थोड़ा सा और हिलाएंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कि वो ना हो कि ये फट जाए, खुल जाए। तो एहतियात से ही इन्हें जो है ना वो मिक्स करें, हिलाएं। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। गर्मियों के मौसम में ऐसे जो खाने हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। और अब मैंने उसको ढक के रख दिया था 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट तक लो हीट पे, और जो हमारी मिर्चें हैं वो तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए अब हमने डाल दिया ऊपर अदरक, और कटा हुआ अदरक डाला है, और साथ हम डाल देंगे कुछ हरा धनिया, गरम मसाला डालना है डालें, और आपकी हांडी तैयार है। चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।